और आज की कथा को हम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं कि अष्टमी कब की है। नवरात्रा में अष्टमी की बड़ी महिमा है। उदिता के हिसाब से अष्टमी 30 तारीख को ही है। अष्टमी की रात्रि को एक स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती में, जो कि दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 41 पर है, जिसका नाम है रात्रि सूक्त। घोर अंधकार अज्ञान समाप्त होता है। जो भी स्त्री पुरुष रात्रि सूत्र का पाठ करते हैं उनके घर में अनभिज्ञ अज्ञानी मूर्ख औलाद नहीं रहती। यह बड़ी महिमा है इस रात्रि सूक्त की। इसको आप 29 तारीख की रात्रि को कीजिएगा, क्योंकि 29 तारीख को दोपहर बाद ही अष्टमी आ जाएगी। तो इस स्तोत्र के लिए रात्रि में अष्टमी का होना जरूरी है। यूँ तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दिन में भी हम इसे करते ही है, लेकिन मध्याह्न रात्रि में जिस समय अष्टमी हो उस समय इस स्तोत्र की बहुत बड़ी महिमा है। पेज नंबर 41 पर है। सबसे पहले इसमें विनियोग लिया जाता है हाथ में जल। ओम रात्रित्या अष्टचस्य सुक्तस्य कुशकः सौवरो रात्रिर्वा भारद्वाज ऋषि रात्रि देवता गायत्री चंदा देवी महात्म्य पाठे विनियोग। ऐसा कह करके पहले विनियोग छोड़ा जाता है, फिर इसका पाठ किया जाता है। कोई ज्यादा समय लगता नहीं है, एक से ज्यादा भी पाठ कर सकते हैं। ओम रात्रि व्यकदायति पुत्रा देवक छवि विश्वा अधिश्रियोदित। ये पहला इसका मंत्र है। यानी हे माता, आप अमर हैं, जब कोई नहीं था तब आप थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब आप ही रहेंगे। आप संपूर्ण विश्व को चलाने वाली हैं, ऊपर बढ़ाने वाली हैं। आप न हो तो वृक्षों को भी गति नहीं मिल सकती। और वप्रा अमृता निवतो देविदतो ज्योतिका बाते तम निरसुसार सुकृतोत्सव देवायति अपेदुहास्ते तम। तो वृक्षों में भी है माँ आपकी ही व्यापकता है, इसलिए वृक्ष गति को पाते हैं। इतना ही नहीं है, ज्ञान में ही ज्योति से जीवों के अज्ञान के अंधकार को जो समाप्त कर रही है माँ को आप ही तो। इसमें ऐसी स्तुति की जाती। हम लोग अष्टमी की रात्रि को पाठ करते हैं। इस साल भी इस अनुष्ठान में भी 29 तारीख को रात्रि को वेदोक्त रात्रि सूक्त है, इसका पाठ आप कर सकते हैं। इसका लास्ट का मंत्र है, 8 ही तो मंत्र है इसमें, इसको तो 1 से ज्यादा। हम तो 9 पाठ कम से कम करते हैं, और आप भी 9 कर सकते हैं। उपते गाय एवा करम बड़िश्व दही तरदवी रात्रि स्तोमम न जिज्ञुसे। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ माता के समान है। हम तुम्हारे समीप आकर हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे मैया, आप हमारे ऊपर अनुकूल हो जाइए। हे माता, आपके द्वारा ही काम रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। रात्रि सूक्त उनके लिए है जो संसार में बेकारी बन करके रह रहे हैं। स्त्री पुरुष के बिना, पुरुष स्त्री के बिना ना रह पाए। कामी लोग, भोगी लोग हैं। मेरा कोई शब्द व्यासपीठ का बुरा ना लगे, कभी मुझे बोलना पड़ता है। ऐसी यदि प्रीति परमात्मा से हो जाए। बाबा तुलसी की पत्नी ने, माता रत्नमाला ने ये बात कही थी, जब गोस्वामी तुलसीदास जी सर्प को पकड़ करके छत पर चढ़ गए थे। बाबा तुलसी तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, महात्मा। ये तो उनके माध्यम से जगत को एक शिक्षा मिल रही है। इतने बड़े महापुरुष को कहाँ काम आसपास आएगा। वो तो जगत को बताने समझाने के लिए अद्भुत बात थी। माता रत्नमाला ने कहा था, चाम से जो प्रीति है वो राम से हो जाए तो कितना कल्याण। तो 1 लाख की बात एक है, रात्रि सूक्त का पाठ करके प्रीति चाम से नहीं, प्रीति राम से होती है। अष्टमी की रात्रि को इसको कीजिए। एक बार मैं फिर कहूंगा, उदिता के हिसाब से अष्टमी 30 तारीख को ही है। 100% है 30 को। कन्या पूजन जो आप करते हैं 30 तारीख को कीजिए। हवन यज्ञ है वो 30 तारीख की रात्रि को कीजिए, क्योंकि अष्टमी की रात्रि और नौमी फिर दूसरे दिन भोर में होती है। उस रात्रि में यज्ञ हवन किया जाता है। हम लोग भी 30 तारीख की रात्रि को ही यजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और 1 तारीख को फिर यज्ञ की पूर्णावती होगी। यदि आप कर रहे हैं तो ये कीजिए। बहुत लोग अष्टमी को ही कन्याओं को जिमा करके अनुष्ठान पूरा कर देते हैं। पूरा क्या कर देते हैं, उनका अनुष्ठान खंडित हो जाता है। अनुष्ठान तो पूरा तभी होगा जब आप पूरा 9 दिन इसमें गिन लें। नौमी तो इसमें आनी ही चाहिए। असक्तो नियतम पूजा कर्तम चैन नवरात्र के अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। किसी भी प्रकार से यदि किसी की नवरात्रा पीछे छूट गई है, यदि अष्टमी को वो है पूजन कर लेते हैं, व्रत उपवास कर लेते हैं, हवन यज्ञ कर लेते हैं, तो कर्तव्यम पूजनम सदा, जो पिछले 7 दिन छूटे हैं उनको भी पूजने का फल प्राप्त हो जाता है। अष्टमी की महिमा, मैया की पूजा में अष्टमी को बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। तो अष्टमी 30 तारीख को है। 29 की दोपहर बाद आ जाएगी। 30 तारीख को है, उदिता में है, तो उसी दिन आप कन्या पूजन नौमी को भी होता है। देवी भागवत में वर्णन नहीं है। और हमने बड़ी अद्भुत, पहली बार हमने नवरात्रा में इतनी वीडियो डाली, और एक से एक वीडियो बड़ी अद्भुत है, उसे आप सुन लीजिएगा। पुरा अष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी
प्रादुर्भूता माँ घोरा योगिनी कोटवी सह। 1 करोड़ योगिनियां अष्टमी के दिन दक्ष के यज्ञ को विध्वंसित करने के लिए प्रकट हुई। 1 करोड़ योगिनियां, देवी भागवत में लिखा है, दक्ष का यज्ञ विध्वंसित कर दिया, क्योंकि दक्ष ने महादेव के अपमान के लिए यज्ञ किया था। तो उस दिन अष्टमी थी, तो उसके यज्ञ को नष्ट कर डाला। नवरात्रा विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है, स्पष्ट लिखा है, तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन कर लेना चाहिए, व्रत उपवास कर लेना चाहिए। तो इससे माँ अति प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। तो ये बात मुझे आपके लिए बताना जरूरी था। हवन की सामग्री में आप कमल गट्टा जरूर डालिए, खसखस डालिए उसमें। हवन आप कर रहे हैं तो थोड़ी घिया लौकी उसके 5-4 टुकड़े रख लेना। पालक मंगा लेना, गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े भी मंगा लेना। बाजार में अगर तगर मिल जाएगा, वो भी अपने पास। ब्राह्मी मिल जाएगी, जटामासी मिल जाएगी। और इसमें लवंग और इलायची जरूर रखिएगा। 15 पान के पत्ते मंगा लेना। 13 पत्ते तो 13 अध्याय के साथ में, और आपको उसमें डालना ही है, हवन में डालना है। महाअवती पर बाहर से आवाज आ रही है, लह दौलत देता है। और घी है, उससे मांगलिक यात्रा बढ़ती रहती है, तीनों ज्योतें जलती हैं। ये किसने कह दिया है कि सरसों के तेल की ज्योत नहीं जलती? जलती है। माँ के संग संग भैरव चलते हैं। भैरव बाबा तो सरसों के तेल की ज्योत से ही प्रसन्न होते हैं, उनके लिए तो सरसों के तेल की ज्योत चाहिए। माँ के साथ में पितर चलते हैं, पितराज अर्यमा चलते हैं माँ के साथ, उनके लिए तिल के तेल की ज्योत जलाई जाती है। माँ के साथ बजरंगबली हनुमंत लाल जी चलते हैं। सगरे देवता माँ के संग चलते हैं, उनके लिए घृत की घी की ज्योत जलाई जाती है। 3 ज्योत की बात कही गई है। मैं इस समय आपसे अष्टमी की बात कर रहा हूं। असक्तो नियतम पूजाम कर्तुम चै नवरात्र के अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम। जो एक नियम से, विधि से, और आप अष्टमी को पूजा कर लेते हैं, माँ खुश हो जाती है। हम लोग तो ज्यादातर ऐसे भैया अष्टमी को ही कन्या पूजन करते। अब तो खैर मैं खाता नहीं, जब खाता भी था तो हमेशा उसके अगले दिन दसवीं के नौवीं के बाद 10वीं को ही अपना व्रत खोला जाता, क्योंकि 9 दिन पूरा मैया जी को देते। तो ये अष्टमी की कुछ बातें मैंने आपके बीच में कही हैं, ये आपने सुन ली है। धन्यवाद।